हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को हर एक बार मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए क्या प्रश्न कहता है। प्रश्न नंबर पहला है, पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं। तो सिर्फ इसका आंसर मैं लिखा हूँ, ठीक है। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं तो असमजात अंग होते हैं। कैसा अंग होते हैं? असमजात अंग। इन सारे प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देखें और उम्मीद करते हैं पूरा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। एकिडीना है योजक करी होता है। एकिडीना है योजक करी। तीसरा फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लामार्क, ठीक है। आप लोग इतना जरूर पढ़े, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बता। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है, याद रखिएगा, डार्विन। पांचवा कहता है, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन थे? मार्गन थे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। और बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो वो भी अस्थि मज्जा में। प्लीज इन सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 8 नंबर देखिए, कहता है हिस्टामिन संबंधित है तो एलर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एलर्जी से। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? तो कैंसर और ऑन्कोजीन, यानी ऑप्शन की बात क्या करें। इसको आप दोनों को याद रखना है एक झलक से, ठीक है। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? आईजीडी रहता है, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? आईजीडी। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? तो पास्चर ने किया था, ठीक है। पास्चर ने, याद रखिएगा, पास्चर ने। एक झलक से आपको देखना है, एग्जाम देते समय भी इन्हीं में से पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। रुक्षांश की अधिकता होती है घास भूसा चारा में, ठीक है। घास भूसा चारा। ऑप्शन की क्या बात करें, चलिए इसको याद रखना होगा। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। कॉम्फरेंट है, कॉम्फरेंट ये समुद्री मछली है, आपको हम बता चुके हैं, समुद्री मछली। चलिए एक झलक से देखते जाइए, आपको याद होगा। क्या कहता है? कहता शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, याद रखिएगा। चलिए मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना भैंस की प्रजाति है, हम बता चुके हैं, भैंस की, याद रखिएगा। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन, ठीक है। हिसरडई किसकी किस्म है? तो भेड़ की है। हिसरडई किसकी किस्म है? भेड़ की किस्म है। 19 नंबर देखिए, कहता है वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। कतला पाई जाती है अलवणीय जल या मृदु जल में, ठीक है। मृदु जल, अलवणीय जल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहता है कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? मछली से संबंधित है, मछली से। ताय चुबन किसकी किस्म है? ताय चुबन किसकी किस्म है? धान की। किसकी किस्म है? धान की, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर में, ठीक है, कोयम्बटूर में। अब देखिए एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त किया जाता है क्लोरेला, सिनेडेस्मस, स्पाइरुलिना। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। हर एक बार एक प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से। जैव सक्रिय अणुसाइक्रोस्पिन ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से, ठीक है। ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। अब देखिए व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है तो किण्वन की। किसकी आवश्यकता होती है? किण्वन की। ऑप्शन नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर किण्वन। कौन जैव उर्वरक है? कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और सहजीवी संबंधु, सहजीवी जीवाणु, ठीक है। सहजीवी जीवाणु, याद रखिएगा इन तीनों को। जैव, अगर आपसे पूछा जाएगा जैव उर्वरक कौन है तो साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा, माइकोराइजा याद रखिएगा और सहजीवी जीवाणु, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर, कवक एवं उच्चकुल के पौधे के जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। देखिए क्या कहता है 28, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है एस्परजिलस कवक से। किससे? एस्परजिलस कवक से। 29, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, याद रखिए। 30 नंबर देखिए क्या कहता है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? जीवाणु से आती है। किससे आती है? जीवाणु से। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर। किसका उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर का। विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया के द्वारा? किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। चलिए 33, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किया जाते हैं जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। चलिए
देखिए क्या कहता है प्रश्न, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को क्या कहा जाता है? पूर्ण योग्य डीएनए तकनीक एवं जीन अभियांत्रिकी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वेटिस से। ठीक है, थर्मस एक्वेटिक्स से। ठीक है, चलिए, लिखने में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, एगारोज का प्रयोग किया जाता है, एगारोज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। खाली आंसर को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जहाँ भी मिलेगा टिक मार दीजिएगा, यानी घस देना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा कौन करता है? तो पौधे की जड़ों में ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है पीसीआर में। किसमें किया जाता है? पीसीआर में, पीसीआर में। ठीक है, कहते देखिए 41 देखिए, कहता है एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से। एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से। जिनगन का उपयोग किसमें होता है? विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं 200 से 250 प्रश्न कराऊंगा, और 200 से 250 प्रश्न में से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।